दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने शिकागो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और उनके सभी साथियों से मुलाकात की है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कैसे वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बदला ले रहे हैं। तो आखिर वो किस बात का बदला ले रहे हैं और वो शिकागो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से किस बात के लिए मीटिंग कर रहे हैं। दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों राहुल गांधी ने शिकागो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात की है दिल्ली के अंदर। इसमें कई सारे एम्बेसडर भी शामिल थे। इसकी कई सारी तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर, कांग्रेस के पेज के द्वारा भी शेयर की गई हैं, ट्विटर हैंडल पर भी शेयर की गई हैं, इंस्टाग्राम में भी शेयर की गई हैं। वो एक पिक्चर में आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक कुर्ते में नज़र आ रहे हैं और इसमें दिखाई दे रहे हैं कि कैसे वो पूरी मीटिंग को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा इस टेबल पर आप देख सकते हैं कि जितने भी एम्बेसडर हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। जितने भी मेंबर्स हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं एक के बाद एक बैठे हैं। ये सभी विदेशी हैं। दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी ने अपने ऑफिस के बाहर एक ग्रुप फ़ोटो भी इन्होंने लगवाई है, सबके साथ एक ग्रुप फ़ोटो भी खिंचवाई है। और दोस्तों राहुल गांधी के और कांग्रेस के पेज से भी ये जो तमाम तस्वीरें हैं, जितने भी ये लोग मिले हैं उसमें राहुल गांधी ने ये सारी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है और ये इस पूरी मीटिंग को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों जब ये सारी तस्वीरें हैं ये कांग्रेस के पेज से शेयर की गई तो इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि आखिर मीटिंग दिल्ली के अंदर पूरी मीटिंग हुई है और इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो क्या था, क्यों ये मीटिंग का आयोजन किया गया। दोस्तों कहा जा रहा है कि दो बड़ी वजह हैं जिनके लिए ये मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसके अंदर जो पहली बड़ी वजह थी वो थी यूएस एड को लेकर, यानी कि वो मुद्दा जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कई बार बोल चुके हैं भारत को, और भारत में उसको लेकर लगातार विवाद भी उठ रहा है। और दूसरी जो बहुत बड़ी वजह सामने आ रही है और वो है नाटो के अंदर भारत की मौजूदगी। दोस्तों यही दो बहुत बड़ी वजह शामिल हो सकती हैं। इस मीटिंग के बाद जो दो बड़ी वजह हैं वो यही सामने आ रही है। इससे पहले यूएस एड का जो मुद्दा है दोस्तों, अमेरिका के अध्यक्षता विभाग ने हाल ही में भारत की $21 मिलियन की जो राशि है उसको पूरी तरीके से रोक दिया था। दोस्तों ये जो पैसा होता है, जो $21 मिलियन भारत को मिल रहा था, वो यूएस से भारत के अंदर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए खर्च कर रहा था। यानी कि जो चुनाव भारत के अंदर हो रहे थे और जो चुनाव भारत में चल रही थी उसकी जो डोनेशन है ये अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी। लेकिन ये साफ नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी जो धनराशि है, इतना बड़ा जो अमाउंट है, इतना सारा जो पैसा है वो आखिर दिया किसे जा रहा है। दक्षता विभाग के खुलासे से दोस्तों ये तो साफ हो गया कि अमेरिका ये जो पूरा जो पैसा है वो भारत के अंदर ही दे रहा है। और आखिर भारत में ये किसको दे रहा है, ये जो धनराशि है, जो इतनी बड़ी धनराशि है, ये आखिर दी किसको जा रही है और किसके ये अकाउंट में जा रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो भारत के अंदर स्वतंत्र प्रभार से जो चुनाव होते हैं उसके ऊपर उंगली भी उठने लगी है। अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर भी आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस को ये पैसा दिया जा रहा है। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि मौजूदा सरकार उनकी है तो उनको ही ये पैसा मिल रहा है। हालांकि बाद में ये खुलासा हो चुका है, ये जो पैसा था, जो $21 मिलियन की जो राशि थी जिसका दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, वो दावा गलती से कर दिया था। वो दरअसल ढाका बोलना चाहते थे लेकिन वो ढाका की जगह गलती से दिल्ली बोल दिया और इसी की वजह से ये पूरा बवाल खड़ा हुआ था। हालांकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी धनराशि थी जो भारत के अंदर आई थी। जो $21 मिलियन जो डॉलर था वो बांग्लादेश के लिए बात की जा रही थी, लेकिन भारत को भी काफ़ी डोनेशन अमेरिका की तरफ से दी गई थी। दोस्तों अब इस पूरे खुलासे के बाद जब पूरी तरीके से सफाई आई, जब भारतीय जनता पार्टी शांत हो गई, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस पर कई तरीके के खुलासे कर रही थी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो चुप्पी है उस पर सवाल खड़े हो गए थे। क्या इस पर पूरी प्रक्रिया के अंदर, क्या इस पूरे डोनेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ शेयर था? क्या भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर है और वो सत्ता पार्टी है और उस पर सवाल उठना अभी लाजमी है।
कि अभी उन सरकार के होते हुए अगर विदेश से पैसा आ रहा है तो वो कैसे आ सकता है। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो ऐसे सवाल ये उठाने कांग्रेस ने शुरू कर दिए थे और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली। और दोस्तों, जब राहुल गांधी ने ये मीटिंग की है तो अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इन तमाम लोगों के साथ मिलकर, तमाम लोगों के साथ बैठकर यूएस एड के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हो, कोई एक बड़ा कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कि यूएस एम्बेसडर जो हैं वो राहुल गांधी को यूएस एड से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात बता रहे हों जिसके बारे में अब तक किसी को भी नहीं पता हो। तो दोस्तों, एक तो ये वजह हो सकती है सामने कि जिसको लेकर इस मीटिंग से जोड़ा जा रहा है कि यूएस एड को लेकर ऐसी बातें की जा रही हैं। और दूसरी बड़ी वजह है वो है नाटो। दोस्तों, नाटो के जो सीईओ हैं, जो इनके जो एम्बेसडर हैं, वो नाटो के अंदर एम्बेसडर रह चुके हैं। अब वो नाटो से जुड़ी हुई कई ऐसी जानकारियां हैं जो उनको पता हो सकती हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। दोस्तों, नाटो क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर नाटो किस तरीके से काम करता है, और उसके बाद जो बातें निकल करके सामने आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, ये एक मिलिट्री गठबंधन है। 1950 के आसपास ये पश्चिमी देशों ने मिलकर इसको बनाया था। तब इसका जो इरादा था नाटो का कि विदेशी यानी कि खासकर यानी कि जो रूसी हमले की स्थिति में एक दूसरे की सैन्य मदद इसमें की जाएगी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा इसके फाउंडर सदस्य माने जाते हैं। और ये देश मजबूत तो थे, लेकिन उस टाइम सोवियत संघ यानी कि जो अभी रूस बन चुका है उससे काफ़ी डरते थे और घबराते भी थे। अब दोस्तों, सोवियत संघ के टूटने के बाद उसका जो हिस्सा रह चुके कई सारे देश वो नाटो से जुड़ गए थे। इसमें कौन जुड़ सकता है, कौन इसका सदस्य बन सकता है, क्या इसकी प्राथमिकता होती है, किस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी होता है कि देश के अंदर लोकतंत्र हो, जैसा कि भारत के अंदर है। चुनावों के जरिए लीडर्स बनाए जाते हों, यानी कि इलेक्शन के बाद ही लीडर चुने जाते हों। देश मजबूत हो, आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो, सैन्य तौर पर भी मजबूत हो और एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि देश की जो सेना हो वो काफ़ी हद तक मजबूत हो, ताकि किसी भी हमले में वो मजबूती के साथ खड़े रहे। और मेंबर बनने के लिए खुद के देश की दिलचस्पी तो होनी चाहिए, और साथ ही साथ पुराने सदस्य उसको न्योता दें, तभी उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद एक मंजूरी मिल सकती है। ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी देश नाटो में शामिल हो सकता है। ऐसे में अब अगर देखा जाए तो जो नाटो के जो ये सदस्य रह चुके हैं, यूएस एम्बेसडर ये रह चुके हैं जो राहुल गांधी की मीटिंग में अभी शामिल हुए थे, उनसे राहुल गांधी खास तौर से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में पूरी मुलाकात हो रही है। कई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी कोई डिस्कशन कर रहे हों, और दूसरा यूएस एड को लेकर। दोस्तों, अगर आप ट्रंप की ओर देखते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा 4 साल बाद सत्ता में उन्होंने वापसी की है, ऐसे में वो एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो हमेशा से नाटो का विरोध करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, जब वो सत्ता में आए थे दूसरी बार तो ये कहा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद नाटो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। नाटो को जो पैसा दिया जाता है, जो मिलिट्री सहायता उसको दी जाती है, वो सारी सहायता छीन ली जाएगी, मिलिट्री वापस बुला ली जाएगी। और दोस्तों, उसके बाद लगातार इस तरीके के जो बयान थे वो निकलकर सामने आ रहे थे। अब इसके बाद जो राहुल गांधी ने मीटिंग की है, जो उनके सीईओ से, पूरे एम्बेसडर से मीटिंग की है, अब ऐसा ही माना जा रहा है कि हो सकता है उसको लेकर ही कोई चर्चा बनाई जा रही हो। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी इस पर क्या राय है कि राहुल गांधी इतने बड़े लोगों से यूएस एड को लेकर और नाटो को लेकर ही बात कर रहे हैं, या फिर उनकी कोई ये मुलाकात ऐसे ही नॉर्मल थी, एक गेट टुगेदर वाली, या फिर वो आने वाले चुनावों को लेकर के भारत के अंदर किस तरीके की स्थिति है उस पर ऐसी कोई बात कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ही इस पूरी मीटिंग को लीड कर रहे थे। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।